एक बिल्डर गरीबों की झोपड़ियां हटाकर उन्हें घर से बेघर करना चाहता है और इस काम के लिए उसने गुंडों को सूटकेस दिया है और गुंडों ने बस्ती वालों को धमकी दी है कि वे बस्ती खुद ब खुद खाली कर दें, नहीं तो वे अपने तरीके से खाली करवा लेंगे। आई अंडरस्टैंड सर। अगर हमने किसी शक के बेसिस पर उन्हें गिरफ्तार किया भी तो 5 मिनट में वे लोग उन्हें छुड़ा लेंगे, और अगर मामला किसी तरह कोर्ट तक पहुंचा भी तो बिना किसी ठोस सबूत के केस डिसमिस हो जाएगा। सर, उस जमीन के कुछ डॉक्यूमेंट्स उन बस्ती वालों के पास हैं? जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो डिस्प्यूटेड लैंड है और अदालत में केस दाखिल है। इसका मतलब है जब तक इस केस का जजमेंट नहीं मिलता बिल्डर वहां कुछ नहीं बना सकता। हाँ, कानूनन तो नहीं बना सकता, मगर वो बनाएगा जरूर, और बन जाने के बाद अगर किसी ने एतराज किया तो वो स्टे ऑर्डर पेश करेगा कि कब्जा उसका है और उसके बाद धनी को खरीदने की कोशिश करेगा। जिसने आपको ये बताया है उसके पास कोई अता पता नहीं? वो पहला आदमी है जिसने उस जमीन पर पहली झोपड़ी बनाई थी। उसने ये नक्शा दिया था मुझे। ये वो सर्कल किया हुआ हिस्सा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इसका सर्वे नंबर भी था जो मिट चुका है और अब उस आदमी को याद नहीं। इसका पता लगाना कोई मुश्किल बात तो नहीं, म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड से पता चल सकता है। थैंक यू। बड़ी प्यारी फिल्म थी। ये जमीन के सर्वे नंबर का पता लगाने के लिए किससे मिलना होगा? थैंक यू। अच्छा अच्छा, वो जो माधुरी दीक्षित ने राजा में पहन रखी थी, वो राजा में। अभी तक तो हाथ खाली है, मिलेंगे तो ले आऊंगा। एक्सक्यूज मी। अरे बाबा, ले आऊंगा। लिपस्टिक कौन से शेड का? एक्सक्यूज मी मिस्टर। रेड। अच्छा अच्छा। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। क्या मिस्टर मिस्टर लगा रखा है? देखते नहीं मैं बिजी हूं। अरे बाबा, तुमसे नहीं, विजिटर से कह रहा था। ये दफ्तर है, तुम्हारा घर नहीं। तुम बाद में फोन करना। क्या बोला तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें? पब्लिक को क्या समझते हो, अपना गुलाम? ए मिस्टर, चास्ती बड़बड़ नहीं, कॉर्पोरेशन ऑफिस है, डिसिप्लिन से काम होता है इधर। डिसिप्लिन? इस शब्द का अर्थ भी समझते हो तुम? अरे ये क्या समझेगा, 3 घंटे से खड़े हैं, ये हिलने को तैयार नहीं। जब तक उसकी बीबी की साड़ी नहीं मिली, लिपस्टिक का बंदोबस्त नहीं होता। हाँ, ये किसी का काम नहीं करेगा। 2 घंटे से खड़े हैं। ए शानी, कॉर्पोरेशन सर्वेंट पे इल्जाम लगाती है, भारी पड़ेगा। तुम 3 घंटे से हिल क्यों नहीं रहे हो? तुम इधर रिवोल्ट करने को आया है? मुझे जमीन का सर्वे नंबर और ओरिजिनल धनी का नाम चाहिए। लाइन में खड़े हो जाओ। वो तो खड़ा हो जाऊंगा, मगर ये काम तुम ही करोगे ना? नहीं, 3 नंबर के टेबल पे जाओ। अरे और कितना टाइम लगाओगे? 3 दिन से चक्कर लगवा रहे हो। मुझे नौकरी में खड़ा करना पड़ता है। 5 मिनट का काम 5 दिन लगाना चाहते हो? अरे भाई, ये कारपोरेशन का दफ्तर है, यहाँ हर काम बहुत सोच समझ कर किए जाते हैं। 5 दिन तो क्या, 5 साल भी लग सकते हैं। हाँ, अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो 500 साल भी लग सकते हैं। देखा, ये कितने तजुर्बे की बात कर रहा है। बोलो, क्या काम है? मुझे जमीन का सर्वे नंबर और ओरिजिनल धनी का नाम पता चाहिए। मिल जाएगा बाबा, मिल जाएगा। शुक्रिया। नहीं 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 नहीं, बाजू वाले टेबल पर जाना, वो आपका काम कर देगा, मगर जरा समझदारी से बात करना। थैंक यू।
भाई साहब, मुझे आज तीसरा दिन है चक्कर काटते हुए। पिछले 2 घंटे से मैं इंतजार कर रहा हूं। कितना वेट कराएंगे आप? चुप, आइए अपना कागज। आप जाइए, आपका काम हो जाएगा। मैं साहब से साइन करवा कर रखूंगा, सुबह आकर अपना कागज ले जाइएगा। अब आप जाइए। तुम लोगों को खाली अपनी वेटिंग की चिंता रहती है। अरे अपने को 10 काम और भी हैं, ऑफिस का, बैंक का, बाहर का, घर का। वो मुहावरा है ना, एक बीमार और 100 अनार। गलत। सही मुहावरा है 1 अनार 100 बीमार। मगर शायद तुमने ठीक कहा, एक सिस्टम के बीमार होने से सारी जनता बीमार हो जाती है। अब जल्दी से तंदुरुस्त हो जाओ और इसका सर्वे नंबर और धनी का नाम पता बताओ। इसके लिए तो आपको पहले नंबर की टेबल पर जाना पड़ेगा। वहीं से होके आ रहा हूं। वापस जाइए जनाब, आपका काम वही करेंगे। वो क्यों आपको इधर उधर चक्कर कटवा रहे हैं, इसका मतलब समझिए। क्या? हाँ, आप जाइए। क्या लाल लिपस्टिक नहीं चाहिए? कोई बात नहीं, दूसरी ले आऊंगा। अब क्या है? वो क्लर्क कहता है कि ये काम तुम ही करोगे। सब काम चोर हैं, खामाखा पब्लिक को हैरान करते हैं। ठीक है, खड़े हो जाइए लाइन में। दो नंबर के टेबल पे जाओ। लंच टाइम, लंच ब्रेक तो 1 बजे होता है ना? ये क्या है, दिखता है? मगर अभी तो 1 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। कॉर्पोरेशन तुम्हारी घड़ी से चलेगा कि हमारी घड़ी से? What is this, Mr. वर्मा? आपने मुझे यहाँ किस लिए रखा है? देखो, तुम इस अखबार में, इस प्रेस में नौकर हो, और नौकर मालिक से इस तरह सवाल नहीं करते। नौकर और मालिक की परिभाषा बदले हुए तो आधी सदी से ज्यादा गुजर गई है मिस्टर वर्मा। आज ना तो कोई नौकर है और ना ही मालिक। काम करते हैं, उसकी कीमत लेते हैं, और कीमत खैरात नहीं होती। तुम भी हम पे कोई मेहरबानी नहीं कर रही हो। बिल्कुल नहीं। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको मेरी रिपोर्ट प्रिंट ही नहीं करनी थी तो फिर ये काम आपने मुझे दिया ही क्यों? आप जानते हैं कितनी कितनी मुश्किलों से मैं गैर कानूनी अड्डों का पता लगाती हूँ, क्रिमिनल्स और स्मगलर्स के बही खाते लाती हूँ, और आप मेरी एक भी रिपोर्ट, एक भी आर्टिकल प्रिंट नहीं होने देते। क्या मतलब है आपका? पेपर की पॉलिसी कोई तुम्हारी जाती पॉलिसी नहीं है। प्रिंट और पब्लिश वही होगा जो मालिक चाहेंगे। क्या आपके मालिक जानते हैं कि शहर की गली गली में शराब की भट्टियां हैं? जानते हैं। अय्याशी के बाजार हैं, जुआ खाने हैं, हथियारों की तिजारत होती है, गली गली में अफीम, गांजा, कोकेन मिलते हैं। जानते हैं। और मैं अपनी जान को खतरे में डालकर सबूत के साथ रिपोर्ट्स लाती हूँ जिन्हें आप फाड़ के कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। आखिर क्यों? पॉलिसी और प्रैक्टिस के मायने जिस दिन तुम्हारी समझ में आएंगे, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। ओह, तो आप भी बाहर से हर सच्चाई के दोस्त हैं और अंदर से उसके दुश्मन। यानी कि सच्चाई आपकी पॉलिसी है और झूठ आपकी प्रैक्टिस। सारी दुनिया आज इन्हीं सिद्धांतों पर चल रही है। टू हेल विद द वर्ल्ड। माइंड योर लैंग्वेज मिस प्रार्थना। यू माइंड योर कैरेक्टर मिस्टर एडिटर। कब तक अपने जमीर की लाश को अपने कंधों पर उठाकर निवालों की भीख मांगते रहोगे?
तुम्हारा ज़मीर एक दिन खुद तुमसे हिसाब मांगेगा, मगर तुम्हारे पास सिवाय शर्मिंदगी के आंसुओं के कोई और जवाब नहीं होगा। यू आर डिसमिस्ड। नो सर, you are dismissed from my life. Here's my resignation. Have it for lunch. Hi Kiran. हाय प्रार्थना, कहाँ हो यार, इतनी देर हो गई। एनीवे, Salma, my school friend Pradna. Hi. Hi. The great journalist. Come on. Hello. आज फिर क्या हो गया? Why you so quiet यार? Why you so upset? अरे यार, ये जर्नलिज्म करने का कोई फायदा ही नहीं है। कुछ नहीं रखा इस फील्ड में। कलम हमारी, मगर लिखवाने वाला हाथ किसी और का। Forget it यार, it's of no use. तो फिर क्या? दे दिया रेजिग्नेशन। मुंह पे मार के आई हूँ उसके नौकरी। अरे congratulations यार, you're great. India is proud of you. यानी कि आज 5वें दिन में आज आपने तीसरी नौकरी छोड़ दी। हाँ जानी, आज के बाद कलम भी हमारी होगी और लिखने वाला हाथ भी हमारा होगा। जाफर जी, भाई जी हमसे पूछ रहे थे, कह रहे थे कि आपने बस्ती वालों को तो एक ही हफ्ते का नोटिस न दिया था। अब तो महीनों न बीत गए तो रिजल्ट क्यों नहीं निकला? नहीं, ऐसा वो हमसे कह रहे थे। वो जो लंबू रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर है ना, उसने पुलिस प्रोटेक्शन ली है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बस्ती वालों को हमसे खतरा है, इसलिए अभी हम कुछ करेगा तो पुलिस को हिलना पड़ेगा ना। जाके सेठ को समझा दो कि अगर हमने सुपारी लिया है तो काम करेगा, जरूर करेगा। बस थोड़ा और टाइम जाने दो ताकि उनको लगे कि हम पुलिस से डर गया है। सेठ को बोलो फिक्र मत करे, थोड़ा टाइम और बस। ठीक है, तो हम चलता हूं, सेठ जी से कह दूंगा जो आपने कहा है। एक बात और, जाके सेठ को एक बात और समझा देना, वो लंबू पुलिस कमिश्नर 2 दिन से म्युनिसिपैलिटी के चक्कर काट रहा है। 2 साल भी काटेगा ना तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अपन ने सब फिट किया है, सब। मुल्क गुलामी के पंजों से आजाद तो हो गया, लेकिन बेचारा रिश्वत के पंजों से आज तक आजाद न हो सका। थक गए ना साहब? जो रहीम, थक गए ना? काम नहीं बना ना? अरे नहीं बनेगा जब तक तुम उन हलकट लोगों के हाथ में माल नहीं डालेगा ना, तब तक वो लोग तुम्हारा काम नहीं करेंगे। पिछले 3 दिन से राउंड मारता है ना, 3 महीने लग जाएगा। क्या मालूम 3 साल भी लग सकता है। तब तक उधर मैदान साफ, हमारा गरीब लोगों का छाती पर अमीर का ताजमहल खड़ा हो जाएगा। यही रीजन है साहब, यही रीजन है। इंडिया गया 12 का भाव में, उसका सोल है ना, वो सोल जूते का सोल का माफिक हो गया है। एक बात पूछूं पास्कल? हाँ पूछो पूछो साहब। अरे हम कॉर्पोरेशन का सर्वेंट थोड़ी है जिसके पास जवाब देने के लिए टाइम भी नहीं है। पूछो साहब, क्या पूछना मांगता है? तुम्हारे जूते का सोल बिगड़ जाए तो तुम उसकी मरम्मत कराते हो? बिल्कुल कराता है। और अगर
मुल्क का सोल यानी मुल्क की आत्मा बिगड़ जाए तो तुम उसकी भी मरम्मत कराते हो? क्या साहब, कैसा बात करता है? हम गरीब पब्लिक मुल्क के वास्ते क्या कर सकता है? पब्लिक बहुत कुछ कर सकती है पास्कल, मगर करती नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए जूते का सोल ज्यादा जरूरी है, अपने मुल्क अपने देश का सोल नहीं। पास्कल, आवाम से ही देश बनता है, पब्लिक ही मुल्क बनाती है। ये रिश्वत, ये घूस देना बंद कर दो, जिस तरह मैंने नहीं दी और ना ही कभी दूंगा, मरते दम तक नहीं दूंगा। मेरे भाई, तुम भी संकल्प करो कि तुम ये रिश्वत, ये घूस देना बिल्कुल बंद कर दोगे। अरे पंत साहब, अकेला तुम्हारा मेरा ऐसा कुछ चंद लोगों के घुस ना देने से ये सारा मुल्क, पूरा कंट्री सिस्टम कैसा चेंज हो जाएगा? पास्कल, एक का वैल्यू समझो, एक का। इस एक के आगे एक और लगा देने से वो 2 नहीं बन जाते, 11 बन जाते हैं, 11। और उस 11 के आगे एक और लगा देने से वो 111 बन जाते हैं। और उसके आगे की गिनती समझाने की मुझे जरूरत नहीं। साहब, आपने तो मेरा भेजा को धक्का मार दिया, एकदम हिल गया हलकट। साहब, लेकिन पब्लिक में इतना पावर होता है? साहब, नहीं देगा साला, किसी को भी घुस नहीं देगा, नहीं देगा। बाजू वाले को भी समझाएंगे हम, ये एक का पावर क्या है, क्या बाजू वाले को समझाएंगे। वेरी गुड साहब, वेरी गुड, वेरी गुड। ये एक का पावर टेरिफिक है। पब्लिक साला क्या क्या कर सकता है। लगे रहिए शक्ति भैया, लगे रहिए। आप नहीं न लगे रहेंगे तो दुनिया की कैसे न लगाइएगा। अरे भाई जी का भविष्य तो आप जी। जी भाई जी, इधर आओ। जी जी भाई जी। उस जमीन पर दूसरे बिल्डरों की नजर पड़ गई है जी। तुम जफर फवारी को समझाओ कि हमें बहुत जल्दी है। सर, हम उसको तो बहुत समझाने का कोशिश किए पर किस बात का खौफ है उसे? आधी पुलिस तो उसके हाथ में है, बाकी के लिए हम है ना। उससे कह दो कि बस्ती को आग लगा दे अगर कुछ हुआ। हाय डैड। Oh, hi, darling, sweetheart. Come on, come on, come on. Hi, WWF. अरे लाकर देखो, उनसे कहो ये फाइल जल्दी क्लियर करवाओ, हमें टेंशन नहीं मांगता है। अंडरस्टैंड? हाँ, नो टेंशन। जाओ। हाँ, और सुनाओ बेटी, क्या हो रहा है आजकल? पापा, I'm again jobless. जॉबलेस मतलब छुट्टी? हाँ, दैट्स अ गुड न्यूज। डार्लिंग, इतने बड़े बाप की बेटी हो तुम, ऐश करो, दुनिया घूमो, और कुछ नहीं तो शादी करके अपना घर बसाओ। क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें ये जर्नलिज्म की और नौकरी की? अरे नौकरी किसे करनी है पापा, मुझे तो लड़ाई लड़नी है। लड़ाई? किससे? समाज के दुश्मनों से। भारत को भ्रष्टाचार के जाल से निकालना है, महान बनाना है उसे। Hey, stupid, जो काम मर्द नहीं कर सकते तुम औरत होकर कैसे करोगी? Shut up, you male chauvinist pig. मैं 20वीं सदी की लड़की हूँ, 20th century। मर्दों से ज्यादा हिम्मत और हौसला रखती हूँ। आज किस फील्ड में औरत आदमी से पीछे है? साइंस में, पॉलिटिक्स में, सोशल लेवल पर? बताइए, बताइए मेरे डैडी से। ओफो, देखो बेटी, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, अगर तुम्हें पढ़ने लिखने का इतना ही शौक है तो तुम हायर स्टडीज के लिए कहीं बाहर क्यों नहीं चली जाती? गो अब्रॉड समवेयर। डैड, आप तो जानते हैं कि मेरे फैसले अटल होते हैं। अब बचपन से लेके आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने कहा कुछ है और किया कुछ है? डैड,
आई लव माई कंट्री और मैं जर्नलिज्म के जरिए अपने देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरा अटल विश्वास है that the pen is mightier than the sword. गलत। जब तलवार म्यान से निकलती है ना तो कलम की सिहाई सूख जाती है। डैड, इसे जरा समझाइए। अब यही तो हिम्मत और हौसले का इम्तिहान होता है। अब रास्ता कठिन चुना है तो फिर कांटों से क्या डरना। डैड, मैं प्रेस के जरिए हर करप्ट आदमी को, हर देशद्रोही को एक्सपोज करूंगी।